हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। आज हम करेंगे कक्षा 10 की एक कविता कन्यादान। कन्यादान कविता को ऋतुराज जी ने लिखा है। कवि ऋतुराज जी 1940 में जन्मे हैं और उनका जन्म राजस्थान में हुआ। उन्होंने अपने लेखन में महत्वपूर्ण स्थान हमेशा ही लोगों की चिंताओं से अवगत कराते हुए दिया है। लोगों की चिंताओं से अवगत कराते हुए रोजमर्रा में घटित होने वाली दैनिक जीवन की क्रियाओं को भी उन्होंने अपने काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी तरह कन्यादान कविता भी उन्होंने ऐसे ही यथार्थ का वर्णन करते हुए लिखी है, जहाँ स्त्रियों को कोमलता का एक प्रतीक माना जाता है, उन्हें एक अबला नारी कहकर उनका शोषण किया जाता है, तो वही ऋतुराज जी ने उनको एक सीख देते हुए बताया है कि औरत कोमलता और नाजुकता और अबलापन की प्रतीक नहीं है, बल्कि नारी के अंदर भी एक व्यक्तित्व होता है। नारी की सहनशीलता को कभी भी उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इसी को ही प्रतीकात्मक रूप देते हुए कवि ऋतुराज जी ने एक माँ द्वारा विवाह के समय अपनी बेटी को दी जाने वाली सीख के रूप में इस काव्य की रचना की। इस काव्य में माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी बताती है। अंतिम पूंजी वो कैसे है? क्योंकि माँ अपनी बेटी से हर सुख दुख साझा करती है, और जब वो बेटी ही चली जाएगी तो विवाह के पश्चात माँ के पास तो कुछ होगा ही नहीं, कोई भी नहीं होगा अपने दुखों को साझा करने के लिए। लेकिन बेटी को यथार्थ से परिचित कराना भी एक माँ का ही कर्तव्य है। तो उसी बेटी को जब वह यथार्थ से परिचित कराती है तो विदाई के समय उसे सीख देती है। तो उसी सीख का जिक्र करते हुए और उसी माँ के अनुभवों की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए ऋतुराज जी ने ये कविता लिखी है। यह कविता कोई औपचारिकता के लिए नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ा और इसे छोड़ दिया, बल्कि यह कविता उस यथार्थ जीवन का वर्णन करती है जो कि आज के समय में वास्तविक है। इस वास्तविकता से जूझते हुए ही जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता भी अभिव्यक्त हुई है। तो आइए करते हैं हम कविता ऋतुराज जी द्वारा लिखी गई कन्यादान। कन्यादान कविता कवि ऋतुराज जी द्वारा लिखी गई एक संवेदनात्मक काव्य है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को विवाह में विदाई के समय एक परंपरागत आदर्श रूप से हटकर एक नई सीख देती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कवि समाज व्यवस्था से अलग हटकर कुछ नए प्रतिमान व्यक्त करता है। तो आइए सबसे पहले हम कन्यादान का अर्थ समझते हैं। कन्यादान अर्थात कन्या का विवाह के समय किया गया दान। वैसे तो दान किसी वस्तु का किया जाता है, और हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात उचित तो नहीं है, क्योंकि कन्यादान वस्तु का किया जाता है और लड़की कोई वस्तु नहीं है जिसे कि हम दान में दे दें। कन्या का एक अपना अलग ही व्यक्तित्व होता है, उसे एक वस्तु मान लेना बिल्कुल ही गलत है। फिर भी प्राचीन समय से ही कन्या के दान का व्यवधान चलता आ रहा है, जो कि विवाह के समय लड़का और लड़की के विवाह होने के पश्चात उन्हें विदाई में कन्यादान का नाम दिया जाता है। लड़की की माँ लड़की को एक शिक्षा देती है, जो कि हर धर्म में एक रिवाज है, ताकि पुत्री अपने विवाह के पश्चात भविष्य के बारे में सचेत रहे, जीवन के ऊंच नीच और सुख दुख का वह अपने अनुसार समाधान कर सके। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ प्रामाणिक का अर्थ है वास्तविक या सच्चा। उसका दुख, उसका शब्द माँ के लिए प्रयोग हुआ है, और
अंतिम पूंजी का अर्थ है संस्कारों का धन। अर्थात कवि कहते हैं कि लड़की के विवाह को माँ के लिए सिर्फ एक कन्यादान करना बताया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दुख कितना प्रामाणिक है, कितना वास्तविक है, क्योंकि लड़की ही उसके जीवन की संचित अंतिम पूंजी है। उसने जितने भी संस्कार दिए उनका सम्मिश्रण है और उसने आज दान में दे दिया है। अब कवि यह दुख प्रमाणित बता रहे हैं कि माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक था, अर्थात वास्तविक था। आगे है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात लड़की अभी इतनी समझदार नहीं थी। वह शारीरिक दृष्टि से तो विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन इतनी भोली और सरल थी कि उसे केवल अपने सुखों का ही आभास होता था। वह अपने गहने और कपड़े अच्छे पहनकर उन्हीं को ही अपना सुख समझती थी, लेकिन उसे अपने दुखों से वह परिचित नहीं थी, अर्थात जीवन की में आने वाले दुख की गहराइयों को समझ नहीं पा सकती थी और उन्हें समझने के लिए मानसिक रूप से भी समझदार होना अति आवश्यक है। आगे, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात वह सुख की अनुभूति भी पूरी तरह से नहीं कर पाती थी। पाठिका जो पाठ को पढ़ने वाले हो, धुंधला प्रकाश कि वह सिर्फ पाठ को ऊपरी तौर पर पढ़ती थी। यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए बताया है कि वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, अर्थात वह सिर्फ जीवन के ऊपरी सुख और दुख को ही जानती थी, जीवन की गहराइयों को नहीं समझ पाती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, लयबद्ध यानी कि लय और तुकांतों की, वह यह सोच रही थी कि उसका पति उसे भरपूर प्यार करेगा, उसके ससुराल वाले उसके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं ला कर देंगे। तो ये लयबद्ध पंक्तियाँ इन्हीं की ओर इशारा कर रही है। आगे है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ ने अपनी बेटी को सीख देते हुए बताया है कि अपने बारे में कोई भ्रम मत पालना, अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना। आमतौर पर क्या होता है कि लड़कियां अपनी खुद की सुंदरता पर खुद ही रीझती है और वास्तविकता से दूर हो जाती है। तो इस पर माँ ने समझाया है कि अपने अंदर की जो गहरी व्यंजना है उसको छिपाए रखना, ठीक है, और अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी मत रीझना या घमंड न करना। आगे है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब माँ ने यहाँ भी बेटी को सीख देते हुए समझाया है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए, स्वयं के जलने के लिए नहीं है। कई बार दुनियादारी की समझ न रखते हुए लड़कियों को या नववधुओं को जलने और जलाने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है, तो आग का ये दुरुपयोग है। तो यहाँ माँ सीख दे रही है कि आग का दुरुपयोग नहीं करना है, आग रोटियां सेकने के लिए होते, स्वयं के जलने के लिए नहीं। आगे है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम का अर्थ होता है शब्द जाल में न उलझना। अब यहाँ माँ ने तीसरी सीख देते हुए बेटी को आगाह किया है कि अपने वस्त्र और आभूषणों को लेकर कभी भी शब्दों के भ्रम में मत बंधना, क्योंकि यह तो केवल बंधन है स्त्रियों के जीवन के। कवि का भाव यह है कि पुरुष वर्ग स्त्री को आभूषण देखकर बहला फुसला लेता है और आभूषण पाकर स्त्री भी पुरुष के अत्याचार का सशक्त विरोध नहीं कर पाती है और कमज़ोर पड़ जाती है।
तो इसलिए माँ ने एक सीख दी है। कवि ने यहाँ व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है और सीख को समझाया है बड़े ही भावात्मक ढंग से और यथार्थ रूप दिखलाया है। और वह इनमें बंधकर जो मोहग्रस्त हो जाती है और लड़कियां अपना अस्तित्व भुला बैठती है, उसकी ओर कवि ने इशारा किया है। आगे है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब माँ ने लड़की को अंतिम शिक्षा देते हुए समझाया कि तुम लड़की बनकर तो रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कि जहाँ लड़की शब्द में कोमलता और कमजोरी के भाव छिपे होते हैं, तो उस कोमलता के साथ तुमने ऊपर से तो ज़रूर दिखाई देना है, परंतु तुम्हें दब्बू और कायर बनकर नहीं रहना है। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को समझे। अब यहाँ कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जो माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी लग रही थी, क्योंकि उसके चले जाने के बाद माँ खाली सी हो जाने वाली थी। अब तक उसने अपना सारा सुख दुख अपनी बेटी के साथ साझा किया था, वह उसे अपनी पूंजी की तरह लग रही थी और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से भी लड़ने की माँ ने बड़ी अच्छे प्रकार से शिक्षा दी है। और जो अंत में है वो तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि लड़की को जो कमज़ोर मान लिया जाता है और उसकी सहन शक्ति का फ़ायदा उठाया जाता है, माँ अपनी बेटी से इस धारणा से मुक्त रहने का भी परामर्श देती है। तो ये कविता आज हमने पढ़ी है कन्यादान, जो कि एक भावपूर्ण और संवेदनशील है। इस कविता के माध्यम से जो शिक्षा दी गई है वो आज हर लड़की के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि जीवन के प्रति इस भावुकता को, इस यथार्थ को समझकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।